नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कारगिल दिवस के मौके पर देश शहीदों को याद कर रहा है। सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिवार को सम्मानित किया है। और इस दौरान सीएम योगी ने कई चीजें साफ की हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के जवानों को, देश के शहीदों को इस दौरान याद किया है। साथ ही वीरों के बलिदान को हमेशा हिंदुस्तान याद। जी देवानंद जी, ये हम सब लोग जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज इस कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में आपने देशवासियों को इस विषय के ऊपर अवगत कराने का प्रोग्राम रखा है। और दूसरा, सबसे पहले उन वीर शहीदों को जो हमारे 526 से ज्यादा थे, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था मां भारती की सेवा में, उनको नमन करते हुए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि देखिए, कारगिल से लेकर के आज 22 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इस दौरान जिस प्रकार से भारत देश ने उन्नति की है बहुत सारे फील्ड्स में, सेना की दृष्टि से जिस प्रकार से कारगिल युद्ध के अंदर जो भी कमियां रही थी, कारगिल रिव्यू रिपोर्ट जो कमेटी ने दी थी, उसके अंदर जो अहम बिंदु निकल के आए थे, उनको मैं मानता हूं भारत देश ने उनको दूर किया है। और जिसके कारण आपने बहुत सही कहा कि आज हम अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी जो देश की मानसिकता है वो बदली है कि हम दुश्मन को माफ नहीं करेंगे, कोई हमारा नुकसान करेगा तो उसका भी हम मुकाबला करेंगे। सेना को भी हमने मजबूत किया है, बहुत सारे, मैं मानता हूं एक अच्छी चीज है। पर यहीं पर ही कारगिल रिव्यू जो कमेटी थी, उसकी 3 मुख्य बिंदु थे। उसके पहला बिंदु ये था कि जो मैं मोटे तौर पे नागरिकों को बताना चाहूंगा आप कि सीडीएस एक बहुत जरूरी चीज थी। देखिए, 99 में जब बैटल होता है तो हमको पता कि एयरफोर्स को हमने लास्ट में स्ट्राइक्स के लिए आना पड़ा था 10-12 दिन बाद। तारीख शायद 23 थी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। तो वो कोऑर्डिनेशन में जो कमियां थी वो सीडीएस की मांग रखी थी कारगिल रिपोर्ट में, और भारत के नागरिकों ने और सरकार का धन्यवाद, अभिनंदन। और पहले सीडीएस आज नियुक्त कर दिए गए हैं, वो अपना कार्य भली भांति पूर्ण रूप से कर रहे हैं, जिसका हमने देखा लास्ट ईयर गलवान के अंदर जो किस्सा हुआ था, जहां पर चीन ने हिमाकत की थी और सीडीएस का रोल बहुत अहम रहा था। दूसरा, उन्होंने बताया था कि हमारे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कि किस प्रकार से वहां पाकिस्तान के ट्रुप्स ने, ऑफकोर्स था उसको, क्योंकि वहां धोखा किया था हमारे साथ पाकिस्तान के सेना और सैन्य नागरिकों ने, जो भी समझौते होते हैं देश लेवल पे। तो विंटर्स में उनको विंटर वेकेटेड पोस्ट खाली करनी थी 99 के अंदर, पर उन्होंने नहीं की। 98 के अंदर उन्होंने खाली नहीं की और धोखे से बैठ गए। पर हमारा, जिसके लिए इंटेलिजेंस के जो 2-3 हमारे प्रमुख बिंदु थे, मैं मानता हूं वो भी सरकार ने पूरे कर दिए। तीसरी एक अहम बिंदु दी थी उन्होंने कारगिल रिव्यू रिपोर्ट ने, कि भाई जो कमांड लीडरशिप है उसका लेवल एज कम होनी चाहिए, जिसके अंदर भारतीय सेना में हम जिनको सीओ कहा करते हैं, अभी मेरे से पहले हमारे साथी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि देखिए, तो वो भी कर पाई है। अब उसके बाद इक्विपमेंट और जो चीजें हैं, ये मैं मानता हूं बड़ा विषय, बट मोटे तौर पे ये कह सकता हूं जो एक सबसे बड़ी कमी थी, देखिए, एक तरफ तो हमारे वाजपेयी साहब पाकिस्तान में जाके वो बस की यात्रा कर रहे थे और दूसरी तरफ मुशर्रफ यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करवाता था मिलिटेंट्स और दूसरे उनके सैनिकों के माध्यम से। तो आज के परिस्थिति, क्योंकि देश जागरूक है और मैं मानता हूं जो बदलाव इतने वर्षों में आया है, जिस प्रकार से देखिए, पिछली बार गलवान में क्या होता है साहब, कारगिल से जुड़ा हुआ है मैं देखना, क्योंकि बाकी चीजें हो चुकी होंगी जी। हमारे पास वहां पर गलवान के अंदर एक प्लेटून आईटीबीपी की होती थी। चाइना बड़े नंबर में आ गया। इन्हें सोचा अभी भी वही होगा जो पहले भारत में घुस जाया करते थे, 2-3 महीने हल्ला गुल्ला करेंगे देश के नागरिक और सरकार कहेगी हम देख रहे हैं, फिर भूल जाते थे। और फिर चीन दिखाने के लिए 4 किलोमीटर में 1 किलोमीटर पीछे जाता था। पर पिछली बार देखिए हमारी बदलता भारत क्या हुआ है। जो ही हमारी सरकार ने फैसला किया नो नॉट एक्सेप्टेबल, नागरिकों ने बोला कि हमें चीन को खदेड़ना है, तो इमीडिएटली, आपको पता है साहब कितने छोटे समय में भारत की सेना ने वो परचम लहराया, वो करके दिखाया, क्योंकि विल तो पॉलिटिकल थी ना, हम तो तैयार थे। और मिरर डिप्लॉयमेंट करते हुए चीन को जिस तरह से हमने